बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो गाँवों में देखना पड़ता है। आज भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी जगह पे जहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। सरकार कितनी जो है ईर्ष्यात्मक और द्वेष के नजरिए से जो है काम करती है। किस तरह से जो है कुंभ में 7,500-8 हजार करोड़ रुपए जो है टैक्स पेयर्स का जो है पैसा जो है वहां पे लगाया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए जो है वो परमिशन देने तक में जो है आनाकानी कर रहे हैं। अगर उनके विचारों पे जो है ताला लगाना चाहते हैं, चित्रों पे माला चढ़ाना चाहते हैं, विचारों पे ताला लगाना चाहते हैं, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए और झांकियां निकालने के लिए क्या परमिशन की कोई जरूरत है? जागरण के लिए, क्या अन्य संस्थानों, अन्य कामों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए कोई परमिशन की जरूरत चाहिए होती है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। इस बीच में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यतः कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम लोगों को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए वर्ष 2027 में, अगर हम मजबूती से जो है सरकार में आ जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि महज 10 महीने हैं हमारे पास, जिसका सीधा इशारा यही है कि 27 के चुनावों की तैयारियां भी मजबूत हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल वही है कि अम्बेडकर जयंती पर एक तो परमिशन ना मिलना और दूसरी कि क्या कुछ तैयारियां हैं। इसको लेकर हिमांशु वाल्मीकि जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, आप बखूबी इन्हें जानते होंगे, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं आप लोगों की? जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से बताया, कितना दुर्भाग्य की बात यह है कि 133 देशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनती है। उसके बावजूद भी जो है भारत देश के अंदर ही जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को, वैसे तो वोट के समय पे तो सब जो है नतमस्तक होते हैं, सब जो है संविधान को नतमस्तक होते हैं, मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो गाँवों में देखना पड़ता है। आज भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी जगह पे जहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और हमारा ये कहना है अपने साथियों से कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीने मेहनत कर ले हम लोग। 2027 में अगली बार आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत बना के जो है अपने लोगों को खुद परमिशन देने का काम करेंगे। समझिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार में अगर आप लोग आ जाएंगे तो परमिशन आप लोग नहीं मांगेंगे? यस, यही मैं बताना चाहता हूं कि शासक वर्ग के लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए और झांकियां निकालने के लिए क्या परमिशन की कोई जरूरत है? क्या जागरण के लिए, क्या अन्य संस्थानों, अन्य कामों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए कोई परमिशन की जरूरत चाहिए होती है? और किस तरह से एक तरफ तो सिंबल ऑफ नॉलेज आप कहते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, और एक तरफ तो जो है आप समय समय पे जो है उनको, कोई उनको अपना कोई उनका अनुयायी बताता है अपने आप को, कोई उनका जो है अपने आप को जो है कुछ बताता है, और उसके बावजूद भी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की जो है परमिशन नहीं मिल रही है। अच्छा, परमिशन की समस्या हिमांशु जी, हमने अमूमन देखा है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मुख्यतः इन्हीं चीजों को लेके, या तो प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिल रही होती है उन्हें, या तो अम्बेडकर जयंती की परमिशन नहीं है, या तो रविदास जयंती की परमिशन नहीं है। तो खासा मुझे लगता है सरकार को आप लोगों से हमदर्दी है। जब कोई आंदोलन बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, चाहे वो हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की रैली हो, चाहे संतों गुरुओं महापुरुषों की कोई भी जयंती हो, चाहे उसका कोई भी मामला हो, क्योंकि ये चाहते हैं ना कि ये अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को जो है ना माने, ना उनकी कई बातों पे ना चलें। ये तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो है चित्रों पे माला तो चढ़ाना चाहते हैं, चाहे महापरिनिर्वाण दिवस हो, चाहे जयंती के मौके पे। सारी पार्टी के आप लोगों को देख लेंगे, मगर उनके विचारों पे जो है ताला लगाना चाहते हैं, चित्रों पे माला चढ़ाना चाहते हैं, विचारों पे ताला लगाना चाहते हैं। मगर हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के और अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चित्रों पे तो माला चढ़ा ही रहे हैं, मगर उनके विचारों का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब हमारे लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि कमर कस लें। जैसे ही जो है 14 अप्रैल जो है निकले, उसके बाद सब लोग कमर कस लें और हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जी तोड़ मेहनत करोगे, क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि शासक वर्ग के लोगों को किसी के सामने अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। आप लोगों की सरकार होगी, आप लोगों की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी होगी, तो आपको किसी के यहाँ पे घर पे जाके जो है परमिशन ना लेनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके यहाँ पे खुद आपके द्वार पे एसएसपी और डीएम जो है परमिशन देने का जो है आएंगे। तो क्या 27 की रणनीतियां बना रहे हैं आप लोग अम्बेडकर जयंती के बाद? हाँ, तेजी से जो है हमारे साथी उत्तर प्रदेश में अपना काम, हमारा जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का तेजी से बढ़ रहा है। लगातार जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां, हजारों लाखों लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने और उन्हें पहुंच रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में हर जिलों में जो है लोग जो है रोज ज्वाइन होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि
जो विषयों पे और मुद्दों की बात जो कोई कर रहे हैं, तो वो चंद्रशेखर साहब आपको करते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से अभी आपने हाल ही में उनका देखा होगा, किस तरह से उन्होंने जो है अभी ये बात को कहते दिखाई दिया आपको पार्लियामेंट में कि जो किसानों को जो है उनको सही आय नहीं मिल रही है, किस तरह से जो है शहीदों को शहीदी का दर्जा नहीं मिल रहा है, जो बटालियन के फोर्सेस के जवान हैं उनको शहीदी का दायरा वो नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। और चाहे सफाई कर्मचारियों का मामला, बहुत सारे मामले, कोई भी मामला ऐसा हो जिसमें जो है चंद्रशेखर साहब जो है आपको बोलते दिखाई दे रहे हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों का जो है पूरा विश्वास जो है माननीय चंद्रशेखर साहब के साथ जो है जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो एक आशा और उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि सब लोगों में था कि कांग्रेस हटाओ भाजपा बचाओ, कांग्रेस भाजपा हटाओ कांग्रेस बचाओ, समाजवादी हटाओ बस भाजपा, मगर अब लोगों ने सबको देख लिया है। जो ये इस समय का यंगस्टर्स है, जो जेनजीज है, इन्हें सबको देख लिया है कि कोई इनके जो है मुद्दों की बात नहीं कर रहा। कोई जो है कोई समोसे की बात कर रहा है तो कोई कचौड़ी की बात कर रहा है, कोई हिंदू की बात कर रहा है तो कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है तो कोई मस्जिद की बात कर रहा है, कोई दलितों के जो इनका जो झूठी बात है, प्रोपगंडा है, इनका विकास की बात जो है, जो दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों का विनाश है उसकी बात कर रहा है। मगर कोई भी जो है मुद्दे की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई SC ST OBC वर्ग के 85% लोगों के उत्थान की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं कर रहा है, कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, कैसे कमजोर वर्ग के लोगों की जो है उन्नति आए, कैसे अच्छी शिक्षा हो, कैसे अच्छी चिकित्सा मिले, इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा। हमारी पार्टी की गाइडलाइन ये है, जिस तरह से लगातार बड़ी बड़ी सभाओं में चंद्रशेखर जी आपको जो है ये बात कहते दिखाई देंगे कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी शासन सत्ता आएगी तो वहां पे CM का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और ग्राम प्रधान का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, और जो ठेले पे जो है मजदूरी कर रहा है, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे जूते सिलने वाला, उसका बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, SP DM का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। सबको, अगर DM साहब की परिवार के सदस्यों को अच्छा इलाज मिल रहा है, अपोलो में मिलेगा, तो सफाई कर्मचारी के बच्चे को भी जो है अपोलो में इलाज मिलने का काम होगा। अगर सरकारी संस्थानों में जो है कमजोर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र के DM हो, SP हो, MLA हो, MP हो, उसका बच्चा भी आपको उन्हीं स्कूलों में पढ़ता दिखाई देगा। ये हम समान कार्य, समान शिक्षा, समान चिकित्सा आजाद समाज पार्टी की नीति है और इस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। हालांकि अम्बेडकर जयंती का मसला हम आपको बता दें कि सदन में इससे पहले नगीना सांसद ने चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यतः कहा था जब महाकुंभ हुआ था कि 7,500 करोड़ का खर्चा महाकुंभ पे किया गया है, तो क्या इसी प्रकार से जो है हमारी जब जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती, उस पर खर्चा किया जाएगा? बताइए, जयंती पर खर्चा तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है कि परमिशन लेने तक की दिक्कतें आ जाती हैं आप लोगों को। हम किसी से, संत गुरु महापुरुषों सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन है, मान सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन है, हम किसी से मांगने नहीं जा रहे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ परमिशन देने तक में इतनी हुआ है। दूसरे लोगों के लिए तो एक शहर बसा दिया जाता है। आप देखते हो कि किस तरह से अभी आपने जो अपनी बात बताई कि किस तरह से जो है कुंभ में 7,500-8 हजार करोड़ रुपए जो है टैक्स पेयर्स का जो है पैसा जो है वहां पे लगाया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए जो है वो परमिशन देने तक में जो है आनाकानी कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि सरकार कितनी जो है ईर्ष्यात्मक और द्वेष के नजरिए से जो है काम करती है, किस तरह से जो है बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के संतों गुरुओं महापुरुषों को किस तरह से जो है उनका सम्मान करती है। क्या इस बार भी आप लोगों को कहीं परमिशन लेने में दिक्कतें आई? हमारे बहुत सारे लोगों को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारी जगहों पे जो जहाँ पे लोग नई परमिशन के लिए और परमिशन के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है। इससे पहले दिल्ली में भी आपको देखने को मिला था कि पार्लियामेंट पे ही मेला लगता है, इसकी भी परमिशन जो है पिछली बार नहीं मिल रही थी, मगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, माननीय चंद्रशेखर साहब ने इस बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया था। दिल्ली के मुद्दे को भी जो है जब जाके परमिशन मिली थी। अब इस बार तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मगर दिल्ली में भी जो है तुगलकाबाद और बहुत सारी जगहों पे परमिशन नहीं मिल रही है। तमाम जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और हमारा मीडिया बहुजन मीडिया है, यही कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज उठाने का काम करता है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंद समाचार को सब लोग देखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हालांकि आप लोग तैयार रहिए, अम्बेडकर जयंती पर सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी ट्वीट करना नहीं भूलेंगे। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि सदन के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है, इतना नाम भगवान का लेते तो
स्वर्ग मिल जाता। यानी कि सीधी तस्वीरें साफ हैं, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हालांकि परमिशन को लेकर हिमांशु वाल्मीकि से इस खास बातचीत पर आप लोग मुझे अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।